बिग ब्रेकिंग का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। बीकानेर से खबर है जहां पर बीजेपी और आरएसएस की एक बड़ी बैठक होनी है आज। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, संगठन मंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और आरएसएस पदाधिकारी निम्बा राम भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। रिद्धि सिद्धि भवन के बाहर इस बीच टिकट उम्मीदवारों के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। श्री डूंगरगढ़ में घोषित प्रत्याशी से नाराज नेताओं को मनाने की भी कवायद हो रही है। बैठक में बाकी 6 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। बीकानेर संभाग में बीजेपी के लिए आज की यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तो इस बीच ये बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता रहे हैं। नजर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, खास तौर पर जो बीकानेर संभाग से ताल्लुक रखते हैं, उनके नजर है। और उनकी नजर ही नहीं बल्कि वो जहां ये बैठक होनी है, यहां ये बैठक होने वाली है, उसके बाहर बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। विरोध किया जा रहा है जो टिकट बंटवारा हुआ है यहां की एक सीट पर। इसके अलावा वो मांग भी कर रहे हैं कि किसको टिकट देना चाहिए। दरअसल ये आरएसएस और बीजेपी की संयुक्त एक बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, संगठन मंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में शामिल होंगे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और आरएसएस पदाधिकारी निम्बा राम भी मौजूद रहेंगे। रिद्धि सिद्धि भवन के बाहर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टिकट उम्मीदवारों के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। श्री डूंगरगढ़ में जो बीजेपी की तरफ से 41 नाम घोषित हुए हैं, उनमें से एक सीट श्री डूंगरगढ़ भी है जिसमें प्रत्याशी से नाराज नजर आ रहे हैं। और बीकानेर में इस बैठक पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता मनीष दाधीच, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, बैठक कब शुरू होने वाली है और बैठक का एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से पदाधिकारी जो टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं और जो टिकट देने की मांग कर रहे हैं उस पर भी मंथन करना ही पड़ेगा। जो निश्चित तौर पर बीकानेर संभाग के लिए आज बड़ी बैठक है। खासतौर पर बीजेपी और आरएसएस की जो संयुक्त बैठक है, समन्वय बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के जो पदाधिकारी है निम्बा राम, उनके भी बैठक में मौजूद रहने की जो है पूरी संभावना है। इसके अलावा जो प्रहलाद जोशी हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 12 बजे का वक्त दिया गया था। मेरे पीछे जो ये होटल है रिद्धि सिद्धि, इस होटल में ही बैठक को आयोजित किया जाएगा, लेकिन 12:30 बजे का वक्त हो चुका है। हाल फिलहाल जितने भी बीजेपी के और आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रवासी विधायकों को जिनको जिम्मा सौंपा गया था टिकट के लिए कि वो जाएं और बीकानेर संभाग में अलग अलग जाकर के अपनी जगहों पर और यहां से लोगों की नब्ज को टटोलें, तो जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो हरियाणा के अंबाला से जो विधायक है वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। नोखा से जो विधायक बिहारी लाल बिश्नोई वो इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो हरियाणा और पंजाब के जो विधायक है उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर बीकानेर संभाग के लिए बैठक जो है ये आज काफी अहम है। वहीं पर बैठक का जो स्थल है, इस भवन के बाहर भी जो टिकट के जो उम्मीदवार हैं उनके जो समर्थक है वो भी अपने हाथों में तख्तियां लेकर के खड़े हैं और अपने अपने समर्थकों के लिए जो है लगातार वो टिकट की मांग कर रहे हैं। सीआर जो चौधरी हैं, सीआर चौधरी ने खुद बैठक भवन से आकर के बाहर आकर के जो समर्थक थे उम्मीदवारों के, उनसे मुलाकात की थी। आपको बता दें, समर्थकों को दिखाइए, उनसे बात कीजिए मनीष। बीकानेर जिले में जिनमें से श्री डूंगरगढ़ विधानसभा सीट पर जी निश्चित तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। और जो ताराचंद सारस्वत श्री डूंगरगढ़ से विधायक, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और उनको उम्मीदवार घोषित करने के अलावा जो आप 10 की संख्या में भी नहीं आप विरोध कर रहे हैं। जो इसके बाद में देखिए आप जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं वो अपने समर्थकों के साथ में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर टिकट मांगा जा रहा है सतपाल नायक के लिए। लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार पहले ये नारेबाजी कर रहे थे और इसके बाद में जो सीआर चौधरी हैं वो खुद यहाँ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच करके उन्होंने इन लोगों से समझाइश की थी। कहाँ से आए और क्या मांग है आपकी? जी सर, हम खाजूवाड़ा विधानसभा से आए। नायक समाज को आज तक राजस्थान में कोई भी टिकट नहीं दिया बीजेपी पार्टी द्वारा, तो नायक समाज के टिकट के मांग के लिए नायक समाज के लोग इकट्ठा हुए, 36 कौम के लोग इकट्ठा हुए कि सतपाल नायक को खाजूवाड़ा विधानसभा से टिकट दिया जाए।
सतपाल नायक को, लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस की बैठक आयोजित की जा रही है, तो आपको यही मंच मिला है, आप यहाँ किस तक अपनी बात पहुंचाएंगे? हम तो 4 बार प्रयास कर चुके हैं खाजोला विधानसभा सतपाल जी नायक, आज तक उनको अनदेखा किया जा रहा है। पार्टी से भारी मांग है, आक्रोश है समाज के अंदर, और टिकट की मांग कर रहे हैं कि इस बार नायक समाज को टिकट दी जाए। समाज के अंदर काफी भारी आक्रोश है, इस बार टिकट की काफी आक्रोश कर रहे हैं मांग। ये देखो काफी लोग इकट्ठा हुए हैं सतपाल नायक के समर्थन में। निश्चित तौर पर जो समाज है, समाज के स्तर पर भी अब टिकटों की मांग जो है वो चालू हो गई है। आप देख सकते हैं बैनर होर्डिंग लेकर के जो सतपाल नायक इनके जो समर्थक है नायक समाज को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो खाजूवाला की जो सीट है वो ऐसी सीट है, और यहाँ पर जो नायक समाज है ये भी अब कहीं ना कहीं पर अपना जो राजनीति है इसमें अपना एक वर्चस्व चाहता है। तो निश्चित तौर पर इस होटल के बाहर, रिद्धि सिद्धि इस भवन के बाहर जो है बैठक थोड़ी ही देर में शुरुआत होगी। जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी, वो मौजूद रहेंगे, और थोड़ी ही देर में जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस बैठक है, इस बैठक से मीडिया को पूरी तरह दूर रखा गया है। पूरी तरह से यहाँ पर बाहर जो आरएसएस के जो सिक्योरिटी वाले तैनात हैं वो उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है, और मीडिया के कर्मचारियों को कहीं पर भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बाहरी मीडिया मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके जरा जल्दी से आप बात करें। वहां पे और भी लोग हैं, जैसे बताया जा रहा है कि जो श्री डूंगरगढ़ में टिकट दिया गया है उनका विरोध करने के लिए भी यहां पर लोग पहुंचे हैं। ये तो हमने देख लिया खाजूवाला से जो नायक समाज के लोग टिकट देने की मांग कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं टिकट दिया जा चुका है, अगर वो लोग मौजूद हैं वहां पर तो उनसे भी कोई कोशिश कीजिएगा, लोगों से बात कीजिए थोड़ा। तौर पर जो फिलहाल जो श्री मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, मनीष लगातार नजर बनाए हुए हैं। मनीष बिल्कुल जो बीजेपी और आरएसएस की बैठक का स्थल है, जो होटल है, उसके बाहर ही मौजूद है। तो बीकानेर में इस बड़ी बैठक पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बीकानेर की इस बैठक को लेकर लगातार चर्चा भी, और जैसे मनीष दाधीच ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के विधायक भी बीजेपी वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। और जाहिर तौर पर इस पूरे संभाग में कैसे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जितानी है, उसके लिए पहले उम्मीदवारों का चयन कैसे करना है, वो कौन से मुद्दे हैं यहां क्षेत्र के और राजस्थान के जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। ये कोशिश यहां पर इसी कवायद का हिस्सा मानी जा रही है बीजेपी और आरएसएस की इस बैठक को लेकर, अगर माना जाए तो। मनीष दाधीच के जरिए न्यूज़ 18 राजस्थान की नजर है आज की इस मीटिंग और बैठक पर। सीआर चौधरी भी हैं, तो तमाम दिग्गज बीजेपी से जुड़े हुए न सिर्फ राजस्थान के बल्कि आसपास या यूं कहेंगे हरियाणा और पंजाब के अलावा बाकी जो प्रदेश के प्रदेशों से नेता हैं, दिग्गज हैं और जिनको जिम्मेदारी राजस्थान चुनाव में दी गई है वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होगी, और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी यहां मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। संगठन मंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आरएसएस पदाधिकारी निम्बाराम भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की तो बात की, लेकिन